बच्चों, मैं हूँ कोहकाफ की सुनहरी परी और आपके लिए लाई हूँ हमेशा की तरह दिलचस्प कहानी, जिसमें आपके लिए होगा एक सबक और इस सबक पे आप हमेशा अमल करेंगे। ये कहानी है एक शरारती बच्ची पिंकी की। पिंकी एक बहुत ज़हीन लेकिन बेहद शरारती बच्ची है और वो हर छोटे बड़े के साथ शरारत करती है। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ दरख्त के नीचे खड़ी बातें कर रही होती है। मुझे तो जिन और इसके बच्चे देखने का बहुत ही शौक है, जो इस दरख्त पे रहता है अपने बच्चों के साथ। निम्रा डरते हुए कहने लगी, हाय पिंकी, तुम्हें डर नहीं लगेगा? तुम नयान जिन और इसके बच्चों से मिलोगी। लो भला, डर कैसा? मुझे तो कभी नयान जिन या इसके बच्चे मिले, मैं इनको खूब तंग करूंगी। मैं खुद इनसे बड़ा जिन हूँ, इन्हें खूब डराऊंगी। नयान जिन और इसके बच्चे पिंकी की बातें सुन रहे होते हैं। नयान जिन का बड़ा बच्चा रमन बोला, अब्बा, इस पिंकी को हमसे क्या मसला है? हम तो इन इंसानों को कुछ कहते भी नहीं। जिन का छोटा बच्चा घमन अपने बाप से कहता है, बाबा बाबा, ये लड़की कितनी शरारती है। ये हमें क्यों तंग करेगी जब हम इसे तंग नहीं करते? बेटा, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को जानबूझकर तंग करते हैं, इसलिए ये भी इसी तरह करती है। मैं अभी नीचे जाता हूँ और इसे फुटबॉल की तरह किक लगाकर भगाता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम सबको कभी ये नहीं सिखाया कि दूसरों को तंग करो। वो भी बच्ची है, अगर इसने ऐसा कह दिया तो तुम इसे तंग करने में पहल नहीं करोगे। रयान जिन के बच्चों ने अपने बाबा की बात मान ली। अगले दिन पिंकी इसी दरख्त के नीचे बैठी थी। वो खुद से बोल रही थी, सब कहते हैं दरख्तों पे जिन रहते हैं। सुना है इस दरख्त पे नयान जिन अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। बस आज मैं भी देखती हूँ इस दरख्त पे कोई जिन है या नहीं। ये कहते ही पिंकी ने पत्थर उठाया। पत्थर पत्थर चले जा, नयान जिन के बच्चे के सर पे लग जा। ये बोलकर इसने पत्थर को जोरदार अंदाज में दरख्त की तरफ उछाल दिया। पत्थर नयान जिन के छोटे बेटे घमन के सर पे जाकर लगा और इसका सर फट गया और इसके सर से खून निकलने लगा। पिंकी दरख्त के नीचे ही खड़ी थी कि इस पे खून के कतरे गिरने लगे। पिंकी ने जब खून के कतरे अपने ऊपर गिरते देखे तो वो खौफजदा हो गई। ये खून खून खून, ये क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? जिनका बेटा रमान दरख्त से उतरा और पिंकी के सामने आ गया। पिंकी से देखकर खौफ से थर-थर कांपने लगी। रमन ने गुस्से से बोला, पिंकी, तुमने मेरे भाई का सर फाड़ दिया है। इसके सर से खून निकल रहा है और अब मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। तुमने हमें पहले तंग किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिंकी ये सुनकर चीखने लगी, नहीं नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत कहना, मुझसे गलती हो गई। रमन ने पास पड़ी ईंट उठा ली और बोला, बस अब मैं भी तुम्हारा सर फोड़ूंगा। इससे पहले कि वो ईंट पिंकी के सर पे मारता, वहाँ रयान आ गया और अपने बेटे के हाथ से ईंट छीन ली। ये तुम क्या कर रहे हो? बाबा बाबा, इस पिंकी ने मेरे भाई का सर फाड़ दिया है। इसे बहुत शौक था ना जिन और इसके बच्चों को तंग करने का। इसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, अब मैं इसे सजा दूंगा।
रेयान जिन अपने बेटे रमन को मना करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। वो खमन को लेकर डॉक्टर जिन के पास पट्टी करवाने चला गया। अपने बाबा के जाते ही रमन गुस्से से घबराते हुए पिंकी की तरफ बढ़ा। रमन ने हाथ से इशारा किया। पिंकी के बाल ऊपर खड़े हो गए। रमन खूनखार आंखों से पिंकी को देख रहा था। पिंकी बहुत ज्यादा खौफजदा थी और वो चीख रही थी, रमन, रमन, मुझे माफ कर दो। लेकिन रमन ने अपने भाई खमन के लगी चोट का बदला लेने की ठान रखी थी। इसने हाथ पिंकी की तरफ ऊपर करना शुरू किया और बोल रहा था, जा जा ऊपर दरख्त से जाकर लटक जा। पूरा गांव पिंकी को देखेगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें तंग करने की। पिंकी जमीन से ऊपर उठने लगी। इसके बाल दरख्त की शाख से लिपट गए और वो जोर जोर से रोए जा रही थी। पिंकी के रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। पिंकी की माँ भी आ गई। पिंकी, पिंकी क्या हुआ? पिंकी रोते हुए बोली, मम्मी, मम्मी, मैंने नयान जिन को तंग किया। मेरी वजह से खमन का सर फट गया। रमन जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। पिंकी, पिंकी, अब तुम यहीं पे लटकी रहोगी जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाता। पिंकी की माँ ने रमन से कहा, रमन, तुमने अपने भाई के सर फटने का कितना दुख है और पिंकी मेरी बेटी है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, तुम पिंकी को माफ कर दो। इतने में नयान भी खमन की पट्टी करवा आया। रमन, ये तुम क्या कर रहे हो? नयान दहाड़ा, बाबा, मैं बदला ले रहा हूँ। रमन, तुम पिंकी को माफ कर दो, अब वो किसी को तंग नहीं करेगी। रमन ने अपने बाबा और भाई की बात मानते हुए हाथ से जमीन की तरफ इशारा किया और पिंकी दरख्त से नीचे आ गई। पिंकी ने खमन नयान और रमन से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी भी किसी को तंग नहीं करेगी। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है भला? हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों को बिला वजह तंग करेंगे तो हमें इसकी सजा भी मिलेगी। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस अब आपको इस सबक पे हमेशा अमल करना है। आपको सुनहरी परी की कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप मुझसे कहानियाँ सुनकर अच्छे सबक सीखें। अल्लाह हाफिज।